तो मैं अजय सर, आपका दोस्त, आपका कोच, आपका मित्र, इस हिंदी के महासेशन में मैं आपको लेकर के चलता हूं। जैसे कि मैंने अपना नाम बता ही दिया है, मेरा नाम क्या है, अजय सर नाम है, ठीक ना। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एमए क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना है, 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है, प्लस 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है। और जो सब्जेक्ट मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा, ठीक ना। और जो कंटेंट प्लान हमारा होगा वह क्या होगा, यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, एसएससी, जीडी, ठीक है ना। और उसके बाद इधर देखिएगा, जो 4 दिन की आपकी क्लास होगी वह क्या होगी, थ्योरी क्लास होगी। 4 डे क्या होगी, आपकी थ्योरी क्लास होगी। और जो 3 दिन की क्लास आपको होगी, 3 डे की आपकी क्लास जो होगी वह क्या होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी। क्या है, अभ्यास क्लास आपकी होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम आइए सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस कैसे क्या होगा, कितने दिन का क्या सिलेबस होने वाला है और कितने घंटे का आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है ना। आइए फटाफट चर्चा करते हैं। जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास होगा आपका, वह कितने घंटे का होगा, 4 से 5 घंटे का होगा, ठीक है ना। और जो वर्णमाला या वर्ण विचार की आपकी क्लास होगी वह होगी 4 से 5 घंटे की होगी। और जो आपकी शब्द की क्लास होगी यह 5 से 6 घंटे की होगी। कितने होगी, 5 से 6 घंटे की होगी। और जो संज्ञा की आपकी क्लास होगी, किसकी, संज्ञा की, यह 2 से 3 घंटे की होगी। कितने की होगी, 2 से 3 घंटे की होगी। आइए आगे देखते हैं, आगे बातों को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपके विशेषण की क्लास होगी, किसकी, विशेषण की क्लास होगी, जो आपकी विशेषण क्लास होगी वह कितने घंटे की होगी, विशेषण क्लास 4 से 5 घंटे की होगी। कितने की होगी, 4 से 5 घंटे की होगी। और जो क्रिया की आपकी क्लास होगी यह भी 5 से 6 घंटे की होगी। और जो अव्यय की आपकी क्लास होगी 5 से 6 घंटे की होगी। निपात की जो आपकी क्लास होगी वह होगी 2 से 3 घंटे की होगी। काल की आपकी जो क्लास होगी 2 से 3 घंटे की होगी। कारक की आपकी जो क्लास होगी, किसकी, कारक की, ठीक है ना। कारक की जो आपकी क्लास होगी यह 5 से 6 घंटे की होगी। वाच्य की जो आपकी क्लास होगी 3 से 4 घंटे की होगी। वाक्य की जो आपकी क्लास होगी 4 से 5 घंटे की होगी। और संधि की जो आपकी क्लास होगी 7 से 8 घंटे की होगी। लिंग की जो आपकी क्लास होगी 3 से 4 घंटे की होगी। और वचन की जो आपकी क्लास होगी यह 2 से 3 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी, 2 से 3 घंटे की होगी। ये हमारा लेसन प्लान है। क्या है, लेसन प्लान है, यानी कि सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कितने डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, कितने डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा और कैसे क्या होगी, क्या रणनीति होगी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इधर देखिएगा, जो विराम चिन्ह की आपकी क्लास होगी यह होगी 2 से 3 घंटे की होगी। रस की जो आपकी क्लास होगी, किसकी, रस की जो आपकी क्लास होगी यह होगी आपकी 5 से 6 घंटे घंटे की होगी, 5 से 6 घंटे की होगी। उसके बाद जो छंद की आपकी क्लास होगी, यह छंद की क्लास जो होगी यह 4 से 5 घंटे की होगी। उसके बाद अलंकार की जो आपकी क्लास होगी यह होगी आपकी 6 से 7 घंटे की। वह वर्तनी की जो क्लास आपकी होगी वह होगी 3 से 4 घंटे की होगी। उसके बाद अनेक शब्दों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसकी जो क्लास होगी यह होगी 5 से 6 घंटे की। कितनी, 5 से 6 घंटे होगी। मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां की जो क्लास आपकी होगी वह होगी आपके 4 से 5 घंटे की। मुहावरे एवं लोकोक्तियां की जो क्लास होगी 4 से 5 घंटे की होगी। अनेकार्थी शब्द की जो आपकी क्लास होगी वह होगी 3 से 4 घंटे की, 3 से 4 घंटे की होगी। वाक्य संबंधी अशुद्धि, उसकी जो क्लास होगी 5 से 6 घंटे की होगी। और उसके बाद जो विलोम की आपकी क्लास होगी वह होगी 4 से 6 घंटे होगी। कितने घंटे की, 4 से 6 घंटे की होगी। उसके बाद जो पर्यायवाची की आपकी क्लास होगी वह होगी 3 से 4 घंटे। कितने घंटे की, 3 से 4 घंटे की होगी। आइए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं बात को। अब यहाँ पे देखिएगा, जो पत्र लेखन की आपकी क्लास होगी या पत्र लेखन क्लास होगी आपके 4 से 5 घंटे की। उसके बाद ना है जिसमें शब्द रचना में बहुत कुछ सारी चीजें आती हैं, बहुत चीजें समाहित भी हैं उसमें। तो वहां पे जो उपसर्ग आता है, प्रत्यय, तद्भव और तत्सम, यानी शब्द रचना में उपसर्ग पढ़ेंगे हम, तद्भव पढ़ेंगे या तत्सम पढ़ेंगे या प्रत्यय पढ़ेंगे, उसकी जो क्लास होगी 6 से 7 घंटे की। कितने घंटे होगी, 6 से 7 घंटे की होगी। और हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार, उसकी जो क्लास होगी 15 से 16 घंटे की होगी। कितने घंटे होगी, 15 से 16 घंटे की होगी। यानी कि अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोली, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, प्लस आपका पत्र लेखन, पत्र लेखन, प्लस गद्यांश, गद्यांश प्लस पद्यांश, गद्यांश प्लस पद्यांश, प्लस रचना एवं रचनाकार,
रचना एवं रचनाकार। रचनाकार, यह पूरा आपका संपूर्ण व्याकरण जो होगा वो कितने घंटे में खत्म हो जाएगा? 120 से 30 घंटे में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आपके हर एक बिंदु रहेंगे, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति भी रहेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति क्या रहेगी भैया? रिक्त स्थान की पूर्ति भी रहेगी। यानी कि जो भी ये बिंदु लिखे हुए हैं इसी में आपके पूरे व्याकरण समाहित हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है ना। इससे बाहर कोई प्रश्न बनने की संभावना भी नहीं होती। हमने हर एक बिंदु पे अच्छे से बारीकी से चर्चा कर दिया है, क्योंकि भाषा एवं बोली में आप जो भी प्रश्न बनते हैं वो आ जाएंगे, हिंदी व्याकरण में जो भी प्रश्न बनते हैं वो आ जाएंगे, पत्र लेखन में जो भी प्रश्न बनते हैं वो आ जाएंगे। गद्यांश पद्यांश से आपके सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, या तो गद्यांश से प्रश्न आ जाते हैं या पद्यांश आ जाते हैं। रचना एवं रचनाकार से आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। रिक्त स्थान की, जैसे एसआई वगैरह अगर आपको यूपीएसआई दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं तो वहां रिक्त स्थान की पूर्ति से भी प्रश्न आते हैं। तो आपके टोटल जो है 120 से 130 घंटे में आपकी पूरी क्लास व्याकरण की समाप्त हो जाएगी, जिसमें आपका सिलेबस होगा, ये आपका जो भी डिस्कशन किया गया है, भाषा एवं बोली, हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन, गद्यांश पद्यांश, रचना एवं रचनाकार, रिक्त स्थान की पूर्ति, पूरा आपका रहेगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।